नमस्कार दोस्तों, शाखा नव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम आए हैं मालवनी में 8 नंबर ग्राउंड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे भरनी का काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये ग्राउंड जो है वो फेडरेशन की है। ऐसे फोन कॉल पे अभी फिलहाल धमकी मिलकर और ये कहकर कि हम आपके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस लेंगे, जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा कि ये टर्फ क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे खंबे गाड़े गए हैं और कहा गया है कि यहाँ पे टर्फ बनेगा जिससे पेमेंट लेकर बच्चे खेल पाएंगे। ये फिलहाल तो यहाँ पे कोई खुलासा नहीं हो रहा है कि ये ग्राउंड जो है वो किसके हाथ में है, कौन सी संस्था के हाथ में है। लेकिन ये सवाल है कि मालवनी का ग्राउंड जब साफ शब्दों में कहा गया था कि बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ये प्लेग्राउंड सिर्फ बच्चों के लिए ही होगा जो मालवनी में रहते हैं, कहीं से भी जो बच्चे आए उनके लिए होगा, क्योंकि और कोई प्लेग्राउंड यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर ये प्लेग्राउंड कमर्शियल यूज के लिए या फाइनेंशियल यूज के लिए का बनता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। आए हैं, क्या कहेंगे ग्राउंड में पूरा मुद्दा क्या है। यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जो कहा गया था, अब प्लेग्राउंड नहीं यहाँ पे टर्फ बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो है टर्फ का काम चल रहा है। हम लोग कल भी यहाँ पर आए थे और देखे हमने, गोपाल शेट्टी जी हमारे जो माजी खासदार है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये ग्राउंड बच्चों के लिए खुला किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को जो मालवनी के कॉलोनी के बच्चे हैं उनको खेलने के लिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी किसी राजेश देसाई करके जो कोई है इनका, उसने धमकी दी है कि भाई इधर से अगर आप लोग आए तो आप लोग के ऊपर खोटा गुनाह दाखिल किया जाएगा, ट्रेस पासर्स का केस दाखिल किया जाएगा। मतलब अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। और ये ग्राउंड जब चालू हो जाता है उसके बाद तो हमको यहाँ सामने खड़े रहने भी नहीं देंगे। मतलब जिसके पास पैसा होगा वो इस ग्राउंड का इस्तेमाल करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको यहाँ खड़े रहने सर उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। ऐसे राजेश देसाई करके कोई ये पुलिस फेडरेशन के है, उन्होंने अभी मुझे धमकी दी है, ठीक है। लेकिन ऐसे धमकी से हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता है, यहाँ के स्थानिक लोग हैं और भाजपा ने पहले कहा है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पक्ष, उसके बाद मैं। तो राष्ट्र प्रथम है। यहाँ पर यहाँ के बच्चों की जो सुविधा है उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ की जाएगी, बच्चों के खेलने की चीजों को हड़पा जाएगा, तो हम रास्ते पर उतरेंगे और लोकशाही मार्ग से इसका भरपूर उनको जवाब देंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि यूनेस्को ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि बच्चों को खेलने के लिए मैक्सिमम सुविधा देने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को ये कंपलसरी है कि हर विभाग के हर बच्चों को खेलने की सुविधा दी जाए। लेकिन यहाँ पर सरासर पूरे नियमों का, पूरे पालनों का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी ये राजेश देसाई कौन है मुझे नहीं पता, इन्होंने धमकी दी है। और ये यहाँ पर जो भरनी चल रही है, अभी पीछे ही देखो, इसकी परमिशन है नहीं है, ये भरनी कहाँ से आ रही है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। सारी चीजें तो मैं नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन इन्होंने अभी मुझे धमकी दी है। इसके लिए मैं भी देखना चाहूंगा कि भरनी की परमिशन कहाँ से है। और ये ग्राउंड इतने सालों से कोई मंडप वाले यहाँ पर चला रहे थे, वो क्या बुरा था क्या? उनके हाथ से निकाल करके किसी थर्ड पार्टी को ये बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं, ये गलत बात है। तो इस चीज को लेकर के हम खामोश बैठने वाले नहीं है। यहाँ के बच्चों के हक के लिए, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए हम लोग हमेशा, जब तक ये ग्राउंड खुला नहीं किया जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। परसों ही मैंने गोपाल शेट्टी जी को भी निवेदन भेज दिया है मेरा। आज हमने निवेदन बनाया है महाड़ा के अधिकारियों को, चीफ जस्टिस को बनाया है, यहाँ के पालक मंत्री जो है उनको बनाया है, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, स्थानिक खासदार है, उनके लिए बनाया है। सभी के निवेदन जो है आज जितना हो सके उतना हम लोग मेल करेंगे और जितना हो सके उतना लोगों को कल तक पहुंचाएंगे। अभी ये बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर खेलते थे, ये अगर खेलने आएंगे तो इन पर ट्रेस पासर्स का गुनाह दाखिल करने की धमकी है राजेश देसाई करके जो व्यक्ति है वो दे रहा है। और इस तरह से अगर बच्चे को खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या नशे की बाटली लेके बच्चे बैठेंगे कोने में? क्या वो जुगाड़ खेलते बैठेंगे? क्या वो गलत काम करते बैठेंगे? ये सारी चीजें जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये ग्राउंड, ये जो पत्र की बाउंड्री आप लोग देख रहे हो, ये इलीगल है। महाड़ा ने किसी भी तरह की परमिशन इनको नहीं दी है। हमने जबकि जानकारी ली, अभी माहिती अधिकार डाल करके हम लीगल भी पेपर हमारे पास लेंगे। तो ये जो कंपाउंड बना है ये पूरी तरह से इलीगल है। ये जो यहाँ पर भरनी हो रही है पूरी तरह से इलीगल है। ये जो टर्फ बना करके बिजनेस हब बनाने जा रही है ये भी गलत है। यहाँ के स्थानिक बच्चों को ये ग्राउंड फ्री में निःशुल्क खेलने के लिए 24 घंटे बिना किसी रुकावट के ये उपलब्ध होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन से पहले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने हमारे चैनल पे कहा था कि 8 दिन में यहाँ पर बच्चों के लिए खुला कर दिया जाएगा खेलने के लिए। 1 साल हो गया अभी तक नहीं मिला, क्या करे जाएंगे? वही चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे खासदार की जो बातें हैं, हमारे खासदार जी ने जो कहा था
कि ये ग्राउंड जो है बच्चों के लिए खुला होना चाहिए, उनकी बातों को जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग उठे हैं आज। यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ की जनता को यही, मैदान की पहले से ही कमी है। यहाँ की जनता को यही मैसेज दिया जाऊंगा, मालवनी में नशा जो है खुलेआम मिल रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक मैदान है, वो बच्चों को नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये अगर आंदोलन के लिए मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा है कि हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ने वाले सैकड़ों लोगों ने कहा है, हर पार्टी के लोगों ने मुझे कहा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं और ये जो ग्राउंड है ये खुला करके हुए जाएंगे हम लोग। किरण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मालूनी में जो मैं देख रहा हूँ, काफी साल के बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। हमारे सर जो विरोध सर रात बेरात ग्राउंड पे जाके जो नशा करते बच्चे लोग, उनको खेलने के लिए मैदान नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? नशा के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं। गोपाल शेट्टी जी ने कहा था कि ये ग्राउंड, हम लोग जो ग्राउंड पे हम खड़े हैं वो हमको 8 दिन में खेलने के लिए देंगे, वो भी नहीं हुआ। आज हमारे गोपाल शेट्टी साहब जो तन मन धन से बोरेली साइड में नक्सलवादी, जो हमारे फडणवीस साहब जो हमारे सीएम है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, नक्सलवादी के लिए लड़े, तो ये यहाँ पर अभी देसाई करके कोई हमारे सामने फोन पे फिरोज सर को और हमारे को धमका दे, तुम्हारे पे ट्रेसपेस का केस लिया जाएगा। तो हमारी ये लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ है, प्ले ग्राउंड के खिलाफ है। और गोपाल शेट्टी जी ने वादा किया था, हमारे को मालूम है गोपाल शेट्टी साहब तो बोलते करते हैं। तो हमारी ये आपके माध्यम से गोपाल शेट्टी साहब को हमारी विनती रहेगी कि आप इस ग्राउंड पे एक बार आके आप ये ग्राउंड का हमको खुलासा करके बच्चों को खेलने का दीजिए। राधिका, आप मालवनी स्पोर्ट क्लब के प्रेसिडेंट है, क्या लगता है मालवनी में खेलने का कोई मैदान नहीं है? क्या ये भी मैदान नहीं रहेगा? देखो, यहाँ तो काफी सालों से कोई मैदान है नहीं। अब बच्चे लोग है ना इधर उधर भटकते और कोई चांस ही नहीं है। अभी क्या है, माला में जाएगा और जगह पे जाएगा, तो क्या मालूम है, ये ग्राउंड हमेशा के लिए खुला होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। जैसा बैंड्रा में है, बैंड्रा में क्या है मालूम है, वो सबके लिए खुला है। माला के बाजू में जो ग्राउंड है, तो उसी तरह ना सबके लिए खुला होना चाहिए। या तो टाइम रख दो आप नहीं, लेकिन ऐसे कहना है कि इनका भी टाइम अगर रखते हैं तो 1 घंटा पहले बोलेंगे, उसके बाद में वो भी रोक दिया जाए। वैसे नहीं है, टाइम रख दो, तुम 4 से 6 बजे तक खेल सकते हो, या सुबह 10 से 1 बजे तक खेल सकते हैं। वैसा टाइम रखेगा तो बच्चों लोग उस टाइम पे खेलेंगे। तो ऐसा कुछ सुविधा करे तो सबके लिए अच्छा है, मेरा कहना ये है। विरोध सर, यहाँ पर जो अभी भर्ती हो रही है, तो किस लिए क्या बनने वाला है उसके बारे में? अभी मैंने जब जानकारी ली यहाँ पर, तो यहाँ पर भर्ती होकर के कुछ लोग ग्राउंड को जो है पिच वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। ये हमें पूरी तरह से तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो भी आपके सामने दिख रहे गाड़ी आ रही है जा रही है, इसकी परमिशन मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास कुछ परमिशन वगैरह है। और भाड़ा से भी मैंने अनऑफिशियली पूछा था जाकर के, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक लेटर आया है कि हमको ये करना है, लेकिन हमारी तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन ये अधिकृत है या नहीं है, ये आरटीआई डालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे, उसके बाद हम आगे की जो भी ये कार्रवाई करेंगे। अब इनका कहना है कि फेडरेशन की जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ पे सेल्स का बोर्ड लगाया गया गैलेक्सी हाइट्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोर्ड नहीं लगा है कि जगह पे काम किसका चल रहा है। ये फेडरेशन की जगह थी, तो पिछले 5-6 साल से यहाँ पर मंडप के जो है मंडप लगे हुए थे, तो वो उन्होंने क्यों नहीं निकाले? अगर मंडप नहीं निकाले थे तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है ये इनके साथ मिली भगत से थी, चल रही थी। और गोपाल शेट्टी जी जो हमारे खासदार है, इन्होंने ये जगह जो है खाली करा के दिए यहाँ के बच्चों के लिए, तब तक ये चुप थे। और उसके बाद आज 1 साल के बाद ये यहाँ पर दादागिरी की भाषा करते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगी। बच्चों का लेना मैं आज आप लोगों में से कोई बोलेगा ना कि खेलने के लिए चाहिए यहाँ पे जगह ना, बोलना ना। हम लोग को यहाँ पे ग्राउंड नहीं खेलने के लिए, पहली बात तो एक ग्राउंड बचा है, उसमें भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हम लोग खेलने के लिए। और एक ये ग्राउंड है, ये भी जा रहा है, और हम लोग को पट्टे पे भी इतना कुछ मिलता नहीं है खेलने। एक लास्ट गैलेक्सी बचा, उसमें भी हम लोग को कुछ मिल रहा नहीं खेलने, उस पर भी अभी भी डिफिकल्ट चल रही है, बहुत बंद हो जाएगा तो हम लोग खेलेंगे किधर? हम लोग आप बता दीजिए। पेमेंट करके खेलने की बात यहाँ पे की जाइए, उससे प्रॉब्लम होगा ना आप लोगों को? पेमेंट की तो होएगा ना, प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम होगा, हमको नहीं, सबको। यहाँ पे बच्चे लोग सब लोग यहाँ वहाँ खेल रहे, गली में, रोड पे, गैलेक्सी पे, गलियों में सब नशा कर रहे। हमारे साथ वाले भी है, वो सब भी नशा कर रहे। हम साथ वाले को ले लेके आके यहाँ क्रिकेट खेल रहे, हमारे पास ग्राउंड ही नहीं, तो हम खेलेंगे किधर? हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, चिराग नायक के साथ शाखा 9 न्यूज।